नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विथ मी में। आज इस वीडियो में अपन प्रश्नमाला 6.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 7 से लगाकर 11 तक के अपन क्वेश्चनों का हल करेंगे। ठीक है, 1 से लगाकर 6 तक के क्वेश्चन अपन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब चैप्टर का नाम क्या है? सांत्यता एवं अवकलनीयता। कक्षा 12 का अध्याय ये कौन सा है? छठा अध्याय है। तो प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 के अब आज हल करेंगे इस वीडियो में। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन क्या दे रहेगा? एफ एक्स क्या दे रहेगा? एफ एक्स एक्स की घात एम कोस 1/x जब x बराबर नहीं है 0, और जब x बराबर 0 है तो एफ एक्स का मान कितना है? 0। तो सबसे पहले क्या बोलना है कि सिद्ध करना है अपन को कि पहला बोलना है कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत होगा। तो सातवें का पहला अपन करते हैं। सातवें का पहला कि बिंदु x बराबर 0 पर क्या बोल रहा है? सतत होगा। सतत होगा यदि m का मान क्या है? ग्रेटर देन 0 है। यानी ये अपन को सिद्ध करना है कि m का मान 0 होगा तभी फलन सतत होगा। ठीक है, तो इसने ये तो बोल दिया कि एम एक्स बराबर 0 पर सतत है, बट कब होगा? जब m ग्रेटर देन 0 है। तो ये अपन ने जब पढ़ा है सतत के लिए शर्त क्या होती है? सतत के लिए x बराबर 0 पर सतत कब होगा? जब f ऑफ 0 का मान बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर होगा राइट हैंड लिमिट का मान। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? छोटा कर दे इसको। सबसे पहले निकालेंगे अपन f ऑफ 0 किस पर? x बराबर 0 पर। f ऑफ 0 का मान कितना होगा? 0। ये आ गया पहला इक्वेशन। अब अपन निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा। x बराबर 0 पर बाईं सीमा, बाईं सीमा कितनी होगी? f ऑफ 0 माइनस 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो अब f ऑफ 0 माइनस 0 क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 की जगह क्या आ जाएगा? अब h आ जाएगा, क्योंकि अपन ने h टेंस टू 0 किया था। ऐसे निकालते सीमा। मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 6.1 में अच्छे से समझाया था वहाँ पे। तो अब देखो फंक्शन 0 माइनस h यानी x का मान कितना है? 0 माइनस h यानी 0 से कम, क्योंकि 0 माइनस h बोलना है। h क्या होता है? छोटा से छोटा कोई धनात्मक संख्या होती है। यानी 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेंगे? ये वाला, क्योंकि x बराबर नहीं है 0 और x बराबर 0, सॉरी x बराबर नहीं है 0 बोल रहा है। यानी x का मान या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक मान होगा, यानी धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। यानी फंक्शन कौन सा चूज करेंगे? x की घात m cos 1/x। ठीक है गाइस, तो अब अपन क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 तो अपना चल ही रहा था। अब जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? 0 माइनस h, यानी 0 माइनस h की घात कितनी हो जाएगी? m cos 1/0 माइनस h। यहाँ तक पहुँच गए अपन। आगे चलें, यानी f ऑफ 0 माइनस 0 का मान कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो ये हो जाएगा माइनस h की घात m cos 1/0 माइनस h का क्या होगा? माइनस का 1/h लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए f ऑफ 0 माइनस 0 यानी बाईं सीमा लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये जो कोष्टक में माइनस h की घात m है ना, तो इसमें जो माइनस का चिन्ह है उसको बाहर लेके आ जाओ, यानी माइनस e की घात m लिख सकते हैं इसको। और अब h क्या हो गया? h की घात m हो गया। और cos, देखो cos हमेशा माइनस को खा जाता है, तो cos 1/h साइन होता तो वो बाहर निकल देता। ठीक है, अब अपन लिमिट का मान h टेंस टू 0 रख दो, तो ये तो माइनस ए की घात m हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 की घात m, और cos 1/0 बनेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, यानी cos अनंत। तो अब देखो इस सीमा का मान कितना आएगा? बाई सीमा का मान देखो, सिंपल से बात है, माइनस ए की घात m तो वही रहेगा, 0 की घात m यही रहेगा, लेकिन cos अनंत का मान कितना होता है? देखो cos में अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत क्या है यहाँ पे? x का मान है, यानी cos x, यानी x यानी थीटा। थीटा का मान भले अनंत हो भले कुछ भी हो, लेकिन cos का मान माइनस एक से ज़्यादा नहीं जाएगा। वो अंतराल कौन सा होगा? बंद अंतराल।
ठीक है ना, यानी या तो -1 होगा या फिर 1 होगा या फिर इनके बीच होगा, यानी इनसे ज़्यादा अधिक तो होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ -1 से लगा के 1 के बीच होगा कॉस का मान। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। तो ये अपने पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। अब इसी तरह निकालते हैं अपन राइट हैंड लिमिट का मान। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, f(0 + 0) किस पर, x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं अपन राइट हैंड लिमिट का मान। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(0 + h), यानी x का मान क्या है 0 से अधिक। तो ये कौन सा फंक्शन चूज करेंगे इसके लिए, इसके लिए भी यही करेंगे, x बराबर नहीं है 0 वाला, यानी s की घात m cos 1/x। ठीक है ना, ठीक है। तो x की घात m यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x की घात m cos 1/x। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे 0 + h रख देंगे। तो चले करें, लिमिट s टेंड्स टू 0, x की क्या रख देंगे 0 + h की घात m cos ऑफ 1/x की क्या रख देंगे 0 + h। चले आगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 + h की घात m मतलब h की घात m, और ये कितना हो जाएगा cos 1/h। लिमिट का मान रख दें s टेंड्स टू 0, बिल्कुल रख दें। तो लिमिट, सॉरी अब लिमिट का मान रख रहे हैं अपन s टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 0 की घात m cos अनंत 1/0 क्या हो जाएगा cos अनंत हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 0 की घात m, और cos अनंत का मान -1 से 1 के बीच होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये आ गया अपने पास राइट हैंड लिमिट का मान। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई दूसरी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन तीसरी राइट हैंड लिमिट का मान। और जो देखो यहाँ पर आया था अपना इक्वेशन 1, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 आई, यानी अब अपन इसने क्या बोला था x बराबर 0 पर सतत है, इसने ये बोला था कब होगा, जब m का मान > 0 होगा, ये बोला, ये सिद्ध कीजिए आप। तो अपन ने क्या स्टार्टिंग क्या कंडीशन लिखी थी, f(0) बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो f(0) का मान अपन स्टार्टिंग में आप देखना क्या ज्ञात किया था, 0 ज्ञात किया था, देखो ये रहा। ठीक है, इसी तरह पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आया था, ये आया था, ये नीचे उतार दो इधर में, बराबर -1 की घात m h की घात m। ठीक है, और ये आ गया -1 से लगा के 1 के बीच, बराबर होगा राइट हैंड लिमिट का मान x बराबर 0 पर सतत। ये ओसिट, ये मान उतार दूँ, यानी 0 की घात m -1 से 1 के बीच होगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास तीनों मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(0) का मान। अब ये बोला ये तीनों बराबर कब होंगे, m के किस मान के लिए होंगे। तो सबसे पहले देखो m का मान अगर मैं रख दूँ ये 0 की घात m है यहाँ पे ना, अगर मैं m की, क्योंकि अपने लिमिट के मान तो रख दिया था, अगर बताओ जब मैं m बराबर अगर मैंने -1 रख दिया, यानी नेगेटिव मान कुछ भी रख दिया, तो ये 0 की घात जो m है ये क्या बन जाएगा 0 की घात -1, और ये इधर जो है ये, और ये भी जो है ही है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा 0 की घात -1 बट्टे में चला जाएगा 0 की घात 1, यानी 1/0 रूप आ जाएगा, और 1/0 से क्या बन जाएगा अनंत बन जाएगा, यानी सीमा अस्तित्व में नहीं रहेगी, यानी m का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इससे क्या पता चला m <0 हो नहीं सकता। अब देखें m बराबर 0 हो सकता है क्या, जब m बराबर 0 करेंगे तो ये तो हो जाएगा -1 की घात 0, 0 की घात 0। अब देखो 0 की घात 0 कब होगी, यानी 0 की घात m - m, यानी दो संख्या समान होगी तभी 0 की घात 0 होगी। तो अब देखो 0 की घात m बट्टे 0 की घात m लिख सकते हैं, यानी ये क्या रूप बन जाएगा 0/0 रूप बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी अपन m के बराबर 0 भी नहीं ले सकते। अब अगर m बराबर 1 रखेंगे ना तब ये सेटिस्फाई कर लेगा, यानी 1 2 3 4 डैश, यानी m का मान क्या होगा <0 होगा, इक्वल 0 नहीं होगा, तो क्या होगा सिर्फ <0 होगा। तो हो गया अपना सिद्ध कि अगर ये कंडीशन कब सिद्ध होगी, जब m का मान क्या होगा <0 होगा। तो ये हो गया अपना 7वें का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकाला, राइट हैंड लिमिट का मान निकाला x बराबर 0 पर, और f(0) का मान निकाला, और तीनों को बराबर किया। फिर इनके ऊपर कंडीशन देखी m की, कौन सी कंडीशन संतुष्ट हो रही है, m का कौन सा मान संतुष्ट हो रहा है, m <0 संतुष्ट हो रहा है, जो कि अपन का सिद्ध हो गया। तो ये था क्वेश्चन का 7 का पहला। ये क्वेश्चन एक ही स्क्रीन में नहीं देख पा रहे हैं अपन इसको, तो आप वीडियो को बार बार पीछे आगे पीछे करके देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हल हो गया अपने। अब चलते हैं 7 का दूसरा।
7 का दूसरा करते हैं। ये रहा 7 का दूसरा क्या बोल रहा है, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है। क्या बोला, x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है। बट कब, जब m का मान ग्रेटर देन 1 है। ये अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने पास ये तो है ही है क्वेश्चन में, तो अपन फंक्शन उतार लेते हैं वापस एक बार, जो कि क्या है, x की घात m cos 1 बटा x, जब x बराबर नहीं है 0, यानी या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। और 0 कब होगा, जब x बराबर 0 होगा। तो इसने बोला कि x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय है। कब है, m ग्रेटर देन 1 है। तो ये अपन को सिद्ध करना है। तो x बराबर 0 पर अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव मतलब बायां अवकलज, यानी f डैश 0 माइनस 0। f डैश 0 माइनस 0 का सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटे में माइनस का h। अब फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे, किसके लिए क्या करेंगे, तो ये देख लेते हैं अब अपन अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, x का मान लेस देन 0 है। तो बराबर 0 के लिए सिर्फ ये एक ही फंक्शन है, और ग्रेटर देन और लेस देन के लिए तो ये वाला फंक्शन है। यानी इस वाले फंक्शन में x की घात m cos 1 बटा x की जगह क्या रख देना है, 0 माइनस h रख देना है। तो रखें, तो x की घात m है तो 0 माइनस h की घात m cos 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 0 पर f ऑफ 0 का मान 0 होगा, बट्टे में माइनस का h अपने चल ही रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h की घात m कितना हो जाएगा, माइनस h की घात m। ये कितना हो जाएगा, cos माइनस 1 बट्टे h अपॉन माइनस h। ये देखो ये माइनस h है, ये भी माइनस h है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो घात 1 मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h की घात ऊपर जाके क्या बन जाएगा, m तो है ही है, और ये ऊपर जाके माइनस की 1 बन जाएगा। तो h माइनस h की घात m माइनस 1 हो गया, सिंपल। और ये इधर क्या है, cos 1 बटा h है, ये माइनस cos तो खा ही जाएगा माइनस को, ठीक है। तो अब आगे चले। अब देखो f डैश 0 माइनस 0 का, अब अपन यहाँ लिमिट s टेंस टू 0 रख देते हैं। और आप चाहो तो भले ही पहले क्या करते हैं अपन, 0 नहीं रखते हैं, ये माइनस को बाहर लेके आते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 माइनस 1 की पावर m माइनस 1 h की पावर m माइनस 1 cos 1 बटा h। अब रखते हैं लिमिट s टेंस टू 0, यानी लिमिट s टेंस टू 0 रख दिया अपन ने, h का मान 0 रख दो। अब तो माइनस 1 m माइनस 1, ये तो एच टी रहेगा, यहाँ एच जगह 0 रख दो अपन, 0 m माइनस 1 cos 1 बटा 0 क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस 1 की घात m माइनस 1 0 की घात m माइनस 1 cos अनंत की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1 की जगह माइनस 1 से 1 के बीच ही होगा cos अनंत का मान, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास लेफ्ट डेरिवेटिव का मान, यानी f डैश 0 माइनस 0 का मान। इसी तरह अब अपन क्या निकालते हैं, राइट डेरिवेटिव, कहाँ पर, x बराबर 0 पर, यानी दायां अवकलज, यानी f डैश 0 प्लस 0, यानी ये क्या हो जाएगा, f डैश 0 प्लस 0 का मान कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f डैश 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटे में h। अब फंक्शन लेना है अपन को, लिमिट s टेंस टू 0 f डैश नहीं है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो अब f ऑफ 0 प्लस h, तो देखो ऊपर आओ वापस, f ऑफ 0 प्लस h के लिए 0 प्लस h मतलब x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए यही वाला फंक्शन चूज़ करेंगे, s की घात m cos 1 बटा x, यानी इसकी जगह x की जगह क्या रख देंगे अब अपन, 0 प्लस h रख देंगे। तो रखें f ऑफ 0 प्लस h, जहाँ x था वहाँ पे अपन क्या रख देंगे, 0 प्लस h रख देंगे, यानी 0 प्लस h की घात m cos 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 का मान, फिर ऊपर चलो कितना है, 0 है, बट्टे में क्या है, h है, ठीक है गाइस। यहाँ तक पहुँचे अपन। अब इसका मान निकालते हैं हल करके अपन, तो लिमिट s टेंस टू 0 0 प्लस h की घात m कितना हो जाएगा, h की घात m cos
वन अपॉन एच बटे में एच, ये एच इस एच के पास चला जाएगा, एच की घात एम के पास, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की घात एम माइनस वन अपॉन कॉस वन बटा एच। अब एच टेंस टू जीरो रख दो तो क्या हो जाएगा, जीरो की घात एम माइनस वन कॉस अनंत वन बटा जीरो क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, यानी जीरो की घात एम माइनस वन कॉस अनंत की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वन से लगाकर वन के बीच मान। ठीक है, ये आ गया अपने पास राइट डेरिवेटिव, यानी एफ डैश जीरो प्लस जीरो, इसको समीकरण 2 दे दें, और अपने पास जो लेफ्ट डेरिवेटिव आया था इसको समीकरण 1 दे देते हैं। 1 और 2 को इसने बोला था कि x बराबर जीरो पर अवकलनीय है। अवकलन कब होगा, जब लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर होगा राइट डेरिवेटिव। ठीक है, तो मान रखते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव मत, ये रहा माइनस ए की घात एम माइनस वन, जीरो की घात एम माइनस वन और माइनस वन से वन के बीच, यानी माइनस ए की घात एम माइनस वन, जीरो की घात एम माइनस वन, माइनस एक से लगा एक के बीच बराबर होगा राइट डेरिवेटिव जीरो की घात एम माइनस वन, माइनस वन से वन के बीच होगा। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ ये m के कौन से मान के लिए दोनों बराबर होंगे। देखो m बराबर होगा, आप जब जीरो ले लोगे, जब सोचो m बराबर जब आपने जीरो ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, जीरो की घात जीरो माइनस वन, यानी जीरो की घात माइनस वन हो जाएगा, यानी जीरो नीचे चला जाएगा बट्टे में, यानी ये पूरा क्या बना देगा, फिर अनंत बना देगा। यानी m का मान जीरो तो ले नहीं सकते। अगर चलो सोचो m का मान वन ले लिया तो जीरो की घात जीरो आ जाएगा, जो कि क्या होता है, अपरिभाषित रूप होता है। ठीक है, जीरो की घात जीरो एक अपरिभाषित रूप होता है, यानी m का मान वन भी नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं ले सकते। अगर m का मान नेगेटिव ले लिया, कुछ भी ले लो नेगेटिव में, तो अब जीरो की घात m माइनस वन में देखो मैन तो यहीं पे ही है सब कुछ, तो m का मान अगर नेगेटिव रखोगे तो जीरो का होल ऑफ कुछ नेगेटिव आ जाएगा, यानी वो नीचे चला जाएगा जीरो, फिर से जीरो की घात समथिंग कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाके वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनंत बन जाएगा, यानी ये फिर क्या होगा, अवकलज विद्यमान ही नहीं रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है अपन को, सारा हटा देता हूँ, कि m का मान ना तो जीरो होगा, ना ही वन होगा और ना ही नेगेटिव होगा, यानी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, और m का मान कितना होगा, ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, वन भी नहीं होगा, ग्रेटर देन वन होगा, यानी टू थ्री फोर फाइव ये होगा। तो हो गया अपना सिद्ध, m ग्रेटर देन वन के लिए दोनों बराबर होंगे, तभी x बराबर जीरो पर क्या होगा, अवकलज होगा। ठीक है, तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 किया कंप्लीट, दोनों पार्ट कर लिए। ये देखो आधा पार्ट यहाँ है, फिर बाकी का यहाँ पे है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना, और फिर बाकी का यहाँ पे है। बड़े बड़े क्वेश्चन एक ही स्क्रीन में आ नहीं पाते हैं, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न फलन की x बराबर जीरो पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो अपन फंक्शन उतार लेते हैं, एफ एक्स बराबर वन अपॉन वन प्लस ई की घात वन अपॉन एक्स स्क्वायर। कब, जब x बराबर नहीं है जीरो, यानी x ग्रेटर देन जीरो के लिए यही लेंगे, x लेस देन जीरो के लिए भी यही लेंगे, और x बराबर जीरो पर कितना है, जीरो है। और किस पर जांच करनी है, x बराबर जीरो पर अपन को अवकलनीयता की जांच करनी है। किस पर करनी है, x बराबर जीरो पर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, लेफ्ट डेरिवेटिव यानी LD, यानी बायां अवकलज, कब, x बराबर जीरो पर, यानी f डैश जीरो माइनस जीरो। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो बट्टे में माइनस का h। अब देखो सिंपल सी बात है, यानी f डैश जीरो माइनस जीरो का मान कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू जीरो f जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब x का मान क्या है, जीरो से कम, जीरो माइनस एच घटा रहे हैं, एच जीरो नहीं है यहाँ पे, एच क्या है, ये एच टेंस टू जीरो बोल रहा है, बल्कि एच जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो मतलब एच का मान ग्रेटर देन जीरो, यानी कुछ तो कुछ है, जब जीरो में से कुछ घटा देंगे तो एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स लेस देन जीरो के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, जो एक्स बराबर नहीं है जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो एक्स जीरो के ज़्यादा होगा या एक्स जीरो से कम होगा, यानी ये वाला फंक्शन है। तो इस वाले फंक्शन में अपन एक्स की जगह क्या रख देंगे, इसके लिए एफ ऑफ जीरो माइनस एच के लिए जीरो माइनस एच रख देंगे, तो रखो वन अपॉन वन वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एक्स की जगह रख देंगे जीरो माइनस एच का स्क्वायर।
ठीक है। अब आगे है माइनस एफ ऑफ जीरो, एक्स का मान जीरो के लिए एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो बटे में माइनस का एच। आगे चले तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, वन अपॉन वन प्लस ये क्या हो जाएगा, ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बटे में क्या है, माइनस का एच। ये माइनस जीरो था तो हट गया। ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, वन अपॉन माइनस वन तो ऊपर चल, माइनस तो ऊपर भेज दो माइनस वन के पास, और एच को इससे गुणा हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस ई की पावर वन बटा एच स्क्वायर। अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो आप बाहर ही में आए थे, इतनी तो जानते होंगे कौन किसके पास जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले सबसे पहले एक चीज़ देखो, ई की पावर एक्स का विस्तार क्या होता है, वन प्लस ई की पावर सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। देखो थ्री फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, डैश डैश से चलता रहेगा। तो अपने पास एक्स की जगह क्या है, वन अपॉन एच स्क्वायर है, ठीक है। एक्स की जगह क्या है अपने पास, वन अपॉन एच स्क्वायर है, यानी जहाँ जहाँ एच होगा वहाँ पर अपन क्या रख देंगे, वन अपॉन एच स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वन प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन अपॉन एच की का चार फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन एस क्यूब की जगह क्या रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे वन अपॉन एच स्क्वायर, तो नीचे जगह क्या बन जाएगा, एच की का छः फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल तीन डैश डैश डैश, ठीक है। यही चलता रहेगा अपना। तो ये विस्तार अपन को कहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना है। छोटा कर दे इसको तो आपको एक ही वीडियो में दिख जाएगा। तो ये क्या बन गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस का वन बटा एच इंटू वन प्लस ई की पावर वन बटा एच स्क्वायर की जगह विस्तार ये वाला रख दो आप, वन प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन बटा एच की घात चार फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन एच की घात छः फैक्टोरियल थ्री डैश 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 सो ऑन। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस वन बटा ये एच अंदर गुणा होगा तो वन प्लस वन तो कितना हो गया, टोटल टू हो गया, और टू एच से गुणा होगा टू एच हो जाएगा, प्लस ये एच इंटू वन बटा एच स्क्वायर कितना बन जाएगा, वन बटा एच, और इतना इधर कितना आ जाएगा, वन अपॉन एच क्यूब फैक्टोरियल टू प्लस डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट का मान रख दो। अब देखो पहले अपन ने यहाँ पे लिमिट का मान क्यों नहीं रखा, अपने यहाँ विस्तार वाला सूत्र क्यों लगाएगा, जब आप यहाँ पे लिमिट का मान डायरेक्ट रख दोगे तो ये कुछ है ना जीरो बटे जीरो का रूप आएगा, जो कि क्या होता है, अपरिभाषित रूप होता है। वो आप करके लिख देना, आप करके देख लेना एक बार, ठीक है। जब एच का मान जब जीरो रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और वन प्लस ई की बटा एच स्क्वायर होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक अनंत बन जाएगा। ये अनंत ऊपर एक से डिवाइड हो क्या बन जाएगा, जीरो, और नीचे एच की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, यानी जीरो बटे जीरो का रूप बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपन ने ये आगे ऐसे किया किसको, जीरो बटे जीरो रूप को हटाने के लिए। अब अपन लिमिट का मान एस टेंस टू जीरो रखो, तो ऊपर तो क्या है माइनस एक बट्टा, नीचे क्या होगा टू इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस इस एच की जगह रखेंगे तो एक बट्टा जीरो कितना बन जाएगा, अनंत। यहाँ पे भी एच क्यूब है तो ये भी कितना बन जाएगा, अनंत। आगे भी क्या बन जाएगा, सबके नीचे एच क्यूब तो आएगा ही आएगा, एच क्यूब आएगा, इसकी जगह एच की घात छः आएगा, छः में से एक कट जाएगा, एच की घात पाँच आएगा, मतलब सब जगह अनंत अनंत आएगा आगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक बट्टा जीरो में अनंत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत ही होगा जुड़ के, अनंत, ठीक है ना। तो अब एक में अनंत का भाग देंगे तब कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी अपने पास लेफ्ट डेरिवेटिव का मान कितना आ गया, जीरो आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, राइट डेरिवेटिव किस पर, एक्स बराबर जीरो पर। ये क्या होगा, एफ डैश जीरो प्लस जीरो, जिसका सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में एच। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, मतलब क्या हो गया, एस ग्रेटर देन जीरो। तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, यही वाला होगा, क्योंकि अपन एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन जीरो दोनों के लिए यही वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि इसने बोला था एक्स बराबर नहीं है जीरो, बट ये नहीं बोला धनात्मक क्या है ऋणात्मक क्या है। तो ये क्या फंक्शन होगा, वन प्लस ई की पावर वन बटा एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर वन बटा एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स की जगह क्या रख देना है अपन को, इस बार जीरो प्लस एच रख देना है, तो वन अपॉन
थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। तो 0 प्लस एच की जगह क्या रख देंगे अब 1/1 प्लस ई की पावर 1/x² जगह क्या रख देंगे 0 प्लस एच का स्क्वायर। ये ई था ही माइनस एफ ऑफ 0 का मान कितना है 0 है, आप क्वेश्चन में देख लेना, बटे में एच है ये। तो देखो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस ई की पावर 1/h² बन जाएगा, और ये जो नीचे में एच है इसके मल्टीप्लाई में एच आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार एच बराबर 0 रखे देखो आप, एच का मान 0 रखे देखो लिमिट में, तो ये क्या बनेगा इसमें रखे देखो आप 1/0 इंटू ई की पावर, सॉरी इसमें रखो एच की जगह 0 रख दिया यहाँ पे, तो अब रखो 1 प्लस ई की पावर 1/h² जगह 0 करोगे तो 0 बन जाएगा। अब ये हो गया ऊपर बटा 1/0 ई प्लस सॉरी 1 प्लस ई की पावर 1/0 मतलब ई की पावर अनंत हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो 1/0 इंटू 1 प्लस ई की पावर अनंत कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस, हाँ देखो ये एच है ना जो एक अलग से ही है, अभी अपन एच को उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक अनंत हो जाएगा। ठीक है, 1/अनंत को देखो तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और ये एच वाला तो नीचे था बट मैंने अभी इसको जस्ट एज ए सन्ना में मल्टीप्लाई में लिख दिया था, तो बटा 0 आ जाएगा। 0/0 क्या होता है अपरिभाषित रूप होता है, तो यहाँ पर अपन को अब ये 0/0 हटाना पड़ेगा। तो 0/0 हटाने के लिए वही अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे ई की पावर एक्स का विस्तार लगा देंगे, जो होता है मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ई की पावर एक्स का विस्तार क्या होता है 1 प्लस x बटा 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बटा 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, यही होता है। तो ये इसकी जगह रख दे, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 1/s तो बाहर है ही अलग से एक, और 1 प्लस ई की पावर 1/h² का विस्तार ये हो जाएगा, x का क्या रख देंगे 1/h² रख देंगे, तो एक 1 प्लस h की जगह 1/h² प्लस x² की का बन जाएगा 1/h की का 4 फैक्टोरियल 2 प्लस 1/h की का 6 फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये देखो अब h को अंदर गुणा कर लो, तो लिमिट s टेंस टू 0 1/1 प्लस 1 2 और 2 इंटू एच 2h प्लस ये h इस 1/h² से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1/h प्लस ये h इस 1/h की का 4 फैक्टोरियल 2 से गुणा होकर बन जाएगा 1/h की का 3 फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 डैश, सेम चलता रहेगा। अब लग दो आप लिमिट का मान, तो देखो ऊपर तो हो जाएगा 1/h का मान 0 रखो, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1/h यानी 1/0 यानी अनंत प्लस यहाँ पे भी अनंत प्लस यहाँ भी डैश आगे अनंत चलत अंत अनंत अनंत चलता रहेगा। 1/0 प्लस अनंत क्या हो जाएगा नीचे अनंत, और 1/अनंत का मान कितना होता है 0, यानी लेफ्ट डेरिवेटिव का अपना राइट डेरिवेटिव का मान कितना आया 0, लेफ्ट डेरिवेटिव का मान भी कितना आया था अपने याद होगा आपको 0 आया होगा, ढूंढते हैं। ये देखो राइट डेरिवेटिव ऊपर यहाँ पे लिखा है 0 आया था, तो क्या आया अपने लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर राइट डेरिवेटिव बराबर कितना आया 0, अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) क्या है अवकलनीय है। ये लास्ट पॉइंट आपको लिख देना, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे चला के देख लेना, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्वेश्चन को, जो अपन ने अभी किया लेटेस्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये कौन सा किया अभी अपन ने 8वां कर लिया, तो 7वां हो गया 8वां हो गया। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर, ये रहा अपना 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में अपन नीचे उतार लेंगे अपन, फलन f(x) बराबर क्या दे रखा है mod x बटा x और 1 x बराबर 0 के लिए और x बराबर नहीं 0 के लिए क्या दे रखा है mod x बटा x। तो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए या जांच कीजिए। तो देखो ये x बराबर नहीं है 0, इसको ये इसने ये नहीं बोला कि x लेस देन 0 क्या होगा x ग्रेटर देन 0, x बराबर नहीं 0 में तो ये दोनों सम आ गए है ना। तो जब x लेस देन 0 होगा तो ऊपर क्या लिख रखा है अपने फंक्शन mod x बटा x, x बराबर नहीं है 0 के लिए,
तो एक्स बराबर जीरो नहीं है, तो जब अपने माना कि एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये मॉड एक्स का मान माइनस एक्स हो जाएगा, बट्टे में एक्स आएगा, क्योंकि मॉड एक्स का मान तब अपन को जब एक्स का मान लेस देन जीरो लेंगे तो मॉड एक्स का मान कितना लेना पड़ेगा अपन को, माइनस एक्स लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक्स का मान जब माइनस एक रखोगे तभी तो मान धनात्मक एक आएगा, तभी तो मॉड का जो गुण होता है वो फॉलो हो पाएगा। नहीं तो पॉजिटिव एक्स बटा एक्स रख देते तो यहाँ पे क्या आता, सिर्फ प्लस का एक्स आ जाता, फिर अपन यहाँ बाहर एक चिन्ह आता और अपन अंदर तो माइनस एक रखा था, तो ये क्या बन जाता, माइनस का एक बन जाता है। यानी मॉड का मान माइनस एक में बराबर क्या आता है, प्लस का एक आता है ना, इसलिए अपन पहले ही एक माइनस ले लिया। समझने का मतलब ये है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बटा एक्स कट के माइनस एक बन जाएगा। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड एक्स बटा एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बटा एक्स ही आएगा, यानी एक आएगा। और एक्स बराबर जीरो के लिए फंक्शन का मान कितना है, एक है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक्स बराबर जीरो पर अब इसकी अपन को जांच करनी है अवकलनीयता की। तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश जीरो माइनस जीरो, यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में माइनस का एच। ठीक है गाइस, तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो लिमिट में एस टेंस टू जीरो। अब देखो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एंड जीरो माइनस एच मतलब एक्स लेस देन जीरो। एक्स लेस देन जीरो के लिए कितना मान है फंक्शन का, एफ ऑफ माइनस का वन बटे में माइनस का एफ ऑफ जीरो, एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन का मान एक बटे में माइनस का एच। ये कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस 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 सब कट गए तो टू बटा एच। अब देखो इसका अपन कुछ कर ही नहीं सकते, जब एच का मान जीरो रखेंगे तो सीधा ही क्या आएगा, अनंत आएगा, वरना तो इसका कोई अलग दूसरा तरीका है नहीं लिमिट निकालने का। यानी इसका लिमिट क्या है, विद्यमान, सॉरी इसका अवकलज क्या है, विद्यमान नहीं है जब लिमिट रखेंगे तब। यानी एक्स बराबर जीरो पर फलन एफ एक्स का लेफ्ट डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है या अस्तित्व में नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे, तो फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। सीधी सी बात, यहीं पे पता लग गया अपन को। तो देखो 9 का आंसर भी यही होगा, क्वेश्चन नंबर 9 अवकलनीय नहीं है। ये अपन ने कह दिया क्वेश्चन नंबर 9, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है ये, ज़्यादा आपको राइट डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना लेफ्ट डेरिवेटिव ही अस्तित्व में नहीं है, यानी विद्यमान नहीं है। ये हटा दूँ मैं 9th क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन 10th क्वेश्चन पर। चले क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, फलन एफ एक्स क्या दे रखा अपन को, उतार ले एक बार वापस, वन प्लस साइन एक्स क्या दे रखा, एक्स का मान कहाँ तक के लिए, जीरो से लगाकर पाई बाई टू तक के लिए। और दूसरा दे रखा टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर, एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक के लिए, पाई बाई टू से ज़्यादा और बराबर के लिए। तो इसने बोला कि x बराबर पाई बाई टू पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए कि x बराबर पाई बाई टू पर ये अवकलनीय है या नहीं है। तो x बराबर पाई बाई टू पर सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, लेफ्ट डेरिवेटिव, यानी एफ डैश पाई बाई टू माइनस जीरो। ठीक है, जिसका सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस जीरो की जगह अच्छा जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में माइनस का एच, सॉरी गाइस, यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू और नीचे में क्या जाएगा, माइनस का एच। ये बन गया इसका सूत्र, किसके लिए, लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए। तो मान रखें लिमिट आगे करें एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। तो पाई बाई टू माइनस एच का मतलब क्या हुआ, लेस देन पाई बाई टू, यानी एक्स का मान लेस देन पाई बाई टू इसमें आ रहा है, यानी ये वाला फंक्शन लेंगे वन प्लस साइन एक्स, यानी एक्स का क्या रख देंगे, पाई बाई टू माइनस एच, यानी साइन पाई बाई टू माइनस एच माइनस का एफ ऑफ पाई बाई टू, यानी एक्स का मान पाई बाई टू किस में है, इसमें है, एक्स बराबर पाई बाई टू और एक्स का मान पाई बाई टू से ज़्यादा। इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे अपन, ये लेंगे। तो क्या लेंगे अब इसकी जगह लिख देंगे अपन टू प्लस एक्स का क्या रख देंगे, अब पाई बाई टू रख देंगे। तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर बटे में माइनस का एच। इसको हल करें, चलो करते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो वन प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एच क्या होता है, कॉस एच, ये अपन को पता ही है,
ट्रिग्नोमेट्री की सोर्स में क्या होती है। और पाई/2 से पाई/2 कट हो गया तो यहाँ इधर कितना बचेगा, सिर्फ 2 बच गया, बटे में माइनस का h। अब देखो सिंपल का लॉजिक बताता हूँ आपको। लिमिट h टेंस टू 0, कॉस h तो है ही अपने पास 1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस कॉस h बटे माइनस का h। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस ऊपर वाले को दे दो, इस वाले ब्रैकेट को दे दो, तो एक तो हो जाएगा माइनस से प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला कॉस h क्या बन जाएगा, माइनस का, बटे में h। चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h बटा h का मान कितना होता है, 0 होता है। ये एक मानक सीमा होती है, ठीक है ना। आपको 12th में नहीं पढ़ाई जाती है, बट आगे होता है ये। इसको डायरेक्ट ऐसे ना, डायरेक्ट ज़्यादा cos 2h का फॉर्मूला वार्मूला लगा के करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक मानक सीमा होती है जिसका मान 0 होता है। जब आप IIT JEE मेंस की तैयारी करोगे, एडवांस होगी, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा ये। अब अपन निकालते हैं राइट डेरिवेटिव। x बराबर पाई/2 पर क्या निकालते हैं अपन, राइट डेरिवेटिव, यानी f डैश पाई/2 प्लस 0, जिसका सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई/2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई/2 बटे में h। तो अब देखो इसको करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई/2 प्लस h, यानी x का मान पाई/2 से ज़्यादा, ये कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला 2 प्लस एक्स माइनस पाई/2 का स्क्वायर। और x बराबर पाई/2 के लिए भी यही वाला होगा। क्यों, क्योंकि अपन को x बराबर पाई/2 के लिए भी चाहिए। तो फंक्शन क्या है वो, 2 प्लस एक्स माइनस पाई/2 का स्क्वायर, 2 प्लस एक्स माइनस पाई/2 का स्क्वायर, यही है ना, होल स्क्वायर। ये वाला अपने पास फंक्शन है, ठीक है। इसमें अपन को रखना है मान x के। तो f ऑफ पाई/2 प्लस h में x का मान कितना रखेंगे, पाई/2 प्लस h, यहाँ इस x इधर क्या रख देंगे, पाई/2 प्लस h, यानी 2 प्लस पाई/2 प्लस h माइनस पाई/2, आप देखते जाओ उस समीकरण को, स्क्वायर माइनस f ऑफ पाई/2 रख दो इस बार, 2 प्लस पाई/2 माइनस पाई/2 का स्क्वायर बटे में ये h है, ये पता लगे ना अपन दोनों के लिए यही वाला फंक्शन क्यों चूज़ किया था, फंक्शन का यही वाला मान इसलिए किया था, एक बार पाई/2 ग्रेटर देन था और एक बार पाई/2 इक्वल था, इसलिए अपन दोनों कंडीशन इसी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही थी x के मान के लिए। आगे चलें, लिमिट h टेंस टू 0, देखो पाई/2 से पाई/2 कट गया तो इधर क्या बच गया, 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस ये पाई/2 से ये पाई/2 कट गया तो माइनस का 2 बटा h, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर बटा h, h से h कट गया, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h, यानी इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया लिमिट रखने पर। तो देखो अपना लेफ्ट डेरिवेटिव का मान कितना आया था, 0 आया था, राइट डेरिवेटिव का मान भी 0 आया है, किस पर, x बराबर पाई/2 पर। अपन बोल सकते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर है राइट डेरिवेटिव जिसका मान है 0, अतः x बराबर पाई/2 पर निम्न फलन क्या है, अवकलनीय है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर पूरा हल 10 का। तो देखो 10 का पहला यहाँ थोड़ा यहाँ पे किया है, आप वीडियो पॉज करके देख लो, फिर बाकी का यहाँ पे क्या है जिसको छोटा कर देता हूँ मैं अब, फिर आगे यहाँ पे किया अपन ने, ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, हटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, बोर्ड के हिसाब से। m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन f(x) बराबर क्या दे रखा, फलन f(x) x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m x लेस देन इक्वल 1 और nx प्लस 2 जब x ग्रेटर देन 1। तो बोला कि m तथा n के मान ज्ञात कीजिए जब प्रत्येक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है, ठीक है। तो एक चीज़ तो याद रखो, अगर कोई फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वो जरूरी, ये बात मतलब जरूरी या कैसे कह सकते हैं, ये बात सच है कि वो प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होगा। बट ये सत्य नहीं कि कोई फलन किसी प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो वो अवकलनीय भी होगा, ये गलत चीज़ है। बट इससे ऐसा आ सकता है, अगर अवकलनीय है तो सतत होगा, बट सतत है तो अवकलनीय होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपन क्या करते हैं, सीधी सी बात है, ये आप समझिए। देखो इधर 1 है, इधर भी 1 है, यानी अपन x बराबर 1 पर क्या करते हैं, सबसे पहले सततता, कि इसने बोला है प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो x बराबर 1 पर क्या होगा, ये सतत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन,
क्योंकि अपने पास ये दो देखो सतत और अवकलित दोनों इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ अवकलन करते हैं ना तो एम और एन में एक ही इक्वेशन आती, और अपने पास दो अननोन नंबर है, एम और एन दो अननोन नंबर है, तो इसके लिए दो इक्वेशन आना बहुत जरूरी है। तो एक सतत से आ जाएगी, एक अवकलन से आ जाएगी। तो सतत के लिए क्या कंडीशन होती है, एक्स बराबर वन पर एफ ऑफ वन का मान बराबर होगा एफ ऑफ वन माइनस जीरो बराबर होगा एफ ऑफ वन प्लस जीरो, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ वन। तो सबसे पहले एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, सतत होगा तब ये एक्स बराबर वन, इसी में आ रहा है, इस कंडीशन में एक्स लेते निकलो, तो ये वाला फंक्शन चूज करेंगे अपन। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एम, यानी एक रख दो एक्स की जगह, तो एक का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक थ्री प्लस एम, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक प्लस तीन बराबर चार प्लस एम, ये आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्या निकालते हैं, ये निकाल देते हैं एफ ऑफ वन प्लस जीरो, यानी राइट हैंड लिमिट वन प्लस जीरो, क्या निकाली अपने, राइट हैंड लिमिट निकाली। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाली अपने, पहले कोई बता सकता है, क्योंकि अपने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखाते हैं कंडीशन, एक्स लेस देन वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वन होगा। एक्स लेस देन वन वाला फलन अपन एक बार ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अगली बार अपन एक्स ग्रेटर देन वन लेंगे, ताकि इस बार एन आ जाए अपने यूज़ में, क्योंकि अपन को एन का भी मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने राइट हैंड लिमिट लिया, यानी इसका मान क्या, इसके लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करेंगे, एफ ऑफ वन प्लस जीरो का मतलब क्या होता है, एक्स का मान ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन के लिए एन एक्स प्लस टू, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो, यही करते हैं अपन संतता में, एन एक्स की जगह क्या रख देंगे, वन प्लस, देखो ऐसे नहीं तो आप ऐसे करो, मैं भी आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ वन प्लस एच। अब वन प्लस एच का मतलब क्या हो गया, एक से ज़्यादा, तो कौन सा फंक्शन चूज किया था अपन ने, नीचे वाला, यानी एच लेस देन एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, देन एक्स की जगह क्या रख देंगे, इस वाले फंक्शन में एन एक्स प्लस टू चूज़ किया अपन ने, क्यों क्यों किया, क्योंकि ये बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन वन, क्योंकि बोल रहे हैं एक्स का मान क्या है, वन प्लस एच है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने एन एक्स प्लस टू चूज किया, तो एन एक्स प्लस टू में एक्स से क्या रख देंगे, वन प्लस एच रख देंगे, एन एक्स प्लस टू है अपने पास, तो एन इंटू वन प्लस एच प्लस टू। अब इसमें कुछ मत करो, एच का मान क्या रख दो, जीरो रख दो लिमिट में, तो ये आ जाएगा एन इंटू वन प्लस जीरो की जगह आ जाएगा वन प्लस टू, ये कितना आ गया, एन प्लस टू आ गया, ये आ गई कंडीशन दो। अभी अपने सांत्यता में कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक्स बराबर वन पर सतत कब होगा, एफ ऑफ वन बराबर होगा राइट हैंड लिमिट बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इक्वेशन एक और दो बराबर होगी, बिल्कुल होगी, यानी फोर प्लस एम बराबर होगा एन प्लस टू, यानी ये कंडीशन अपने पास क्या आ गई, एम माइनस एन बराबर माइनस टू आएगी। तो एक इक्वेशन आ गई, ए नंबर इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपने पास ये आ गई। अब एक इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, अब अवकलनीयता से निकालेंगे, किससे निकालेंगे, अवकलनीयता से, क्योंकि इसने बोला एक्स के इस निम्न मतलब जो फलन दिया वो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो एक्स बराबर एक पर भी अवकलनीय होगा, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एक्स बराबर वन पर क्या निकाल देंगे अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उनको बराबर कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डैश वन माइनस जीरो, यानी ये क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन बटे में माइनस का एच, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच मतलब लेस देन वन, वन माइनस एच मतलब एक्स का मान क्या है, लेस देन वन के लिए फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एम, तो अपने पास फंक्शन क्या होगा, नीचे तो आ देते एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एम, ये फंक्शन होगा। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे अब अपन, वन माइनस एच रखें, वन माइनस एच का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन माइनस एच और प्लस में एम, अब माइनस ऑफ एफ ऑफ वन, यानी एक्स बराबर वन के लिए कौन सा फंक्शन होगा, यही वाला होगा, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एम, क्योंकि इसने बोला ना एक्स लेस देन इक्वल एम है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एम, यानी इसकी जगह रख दे अब अपन मान, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, वन रख देंगे, तो वन का स्क्वायर वन, ये माइनस अंदर गुणा करते हैं, नहीं पहले ऐसे रख देते कोष्टक में, प्लस का थ्री प्लस का एम, बट्टे में क्या है, माइनस का एच है। चले आगे दौड़ दौड़ा के, तो ये हो गया लिमिट एस टेंस टू जीरो, इसको स्क्वायर खोल दे, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दिया, इस तीन को इसके अंदर गुणा कर लो, तीन माइनस तीन एच प्लस एम, तीन और एक चार हो गया प्लस एम, चार प्लस एम में माइनस का गुणा कर लेंगे तो माइनस चार माइनस एम, बटे में क्या है, माइनस का एच। देखो जो कट रहा है उसको काट दें, तो माइनस का दो एच, माइनस का तीन एच और प्लस का
देखो m माइनस के m से कट गया पहली बात तो, ठीक है गाइस। और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, देखो 3 और ये कितना होता है 4, और ये इधर रहा माइनस का 4, ये इनसे कट गया। तो अब क्या बच गया अपने पास पीछे, लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर माइनस का 3h और माइनस का 2h जुड़ के कितना बन गया, माइनस का 5s बटे माइनस का h। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, लिमिट ऊपर वाले में h कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो h कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या बच जाएगा, h माइनस 5 बटे में माइनस का h, ये h कट गया। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, क्या बच गया, h माइनस 5 बच गया और नीचे माइनस बच गया था, तो ये माइनस इस ऊपर वाले ब्रैकेट को दे देंगे, क्या बन जाएगा 5 माइनस h बन जाएगा। अब लिमिट का मान रख दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी राइट लेफ्ट डेरिवेटिव का मान कितना आ गया, f डैश 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 था, इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। अपने पास एक अवकलनीयता से एक इक्वेशन यहाँ आ गई। अब अपन निकालते हैं राइट डेरिवेटिव, ठीक है। राइट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश किस पर, एक्स बराबर 1 पर, तो एफ डैश 1 प्लस 0, इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, लिमिट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, फिर बता देता हूँ मैं आपको, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बटे सॉरी एफ ऑफ 1 बटे में एच, ठीक है। चलें तो अब रखते हैं अपन मान, एफ ऑफ 1 प्लस एच मतलब क्या हो गया, एक्स का मान 1 से ज़्यादा, एक्स का मान 1 से ज़्यादा, नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला मतलब ऊपर अच्छे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन कौन सा लेंगे, एन एक्स प्लस 2, और एक अपना पीछे क्या है, एफ ऑफ 1 है यानी 1 के बराबर, तो इसके लिए ये वाला लेंगे, एक्स लेस दैन इक्वल 1 है ना, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम। ये दोनों अपने यहाँ पे देख लिया कौन कौन सा फंक्शन लेंगे। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पर, तो अपना क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए क्या फंक्शन ले रहे थे अपन, एन एक्स प्लस 2, यही ले रहे थे, एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, एन एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अपन एक्स का क्या रख देंगे, 1 प्लस एच रख देंगे, एन इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 के लिए अपन क्या फंक्शन ले रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम। तो ये अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एम की जगह मान रख दें, क्या रखेंगे यहाँ पे, एक्स की जगह रख देंगे 1 रख देंगे, तो -1 -3 माइनस का एम, ये एच है, ठीक है गाइज, और ये एन है, अंतर ध्यान रखना, बट्टे में क्या हो गया, एच हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोला था अच्छा क्वेश्चन है, अंदर गुणा कर लें, एन प्लस एन एच प्लस 2 माइनस 4 कितना बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस का एम बट्टे में एच। तो ये देखो कहीं अपने गड़बड़ किया क्या, नहीं नहीं गड़बड़ तो कहीं नहीं किया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आ गए, ठीक है गाइस। तो अब देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, कहीं तो कोई गड़बड़ किया है अपन ने, छोटा कर लेते थोड़ा सा, मैंने बोला ना क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सतत के लिए कर रहा, अब अवकलन के लिए चल रहा अपना इक्वेशन, ये आ गई कुछ इस तरह से, लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर राइट डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस 0 के लिए अपन ये निकाल दिया, 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस एम माइनस 1 प्लस 3 एम माइनस 1 प्लस 3, ये हो गया माइनस का 4 माइनस का एम, तो यह कट गया था पूरा, और यहाँ से तो लिमिट का मान आ गया था 5 लेफ्ट डेरिवेटिव का। तो और फिर अपन चल लेते हैं राइट डेरिवेटिव में, तो एफ डैश 1 प्लस 0 लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा एच, यही सूत्र बनेगा। तो फिर अपन ने एफ ऑफ 1 प्लस एच के लिए लिया था एन एक्स प्लस 2, और ये एफ ऑफ 1 के लिए आया था -4 माइनस का एम, तो ये इससे कट गया था, तो -2 माइनस एम बचा था। अब लिमिट एस टेंस टू 0 एन प्लस एन एच -2 माइनस एम बटे एच है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ से क्या होगा,
एन, नीचे एच है, इस एच को हटाए कैसे? सबसे बड़ा पंगा अपना यही हो रहा है। तो देखो ऊपर क्या है अपने एन इंटू एन कॉमन वापस है ना, इसको हटा दो, सिंपल सी बात है, इसको हटा दो। अब देखो जब अपन लिमिट का मान रखेंगे तो कैसा रूप आ रहा है ये, पहले ये देखो। सबसे पहले एक बार हल्का सा वापस सॉल्व कर लेते हैं इसको। लिमिट एस टेंस टू जीरो, एन तो बाहर है ही है, एन इंटू 1 प्लस एच रखा था एक्स की जगह, ये एन है ना, और ये बन गया था +2 -4, तो ये -2 माइनस एम बट्टे में एच। ठीक है, तो ये कुछ रूप अपरिभाषित रूप बन रहा है। तो देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल तरीका बताऊँ मैं आपको, ऊपर भी अवकलन कर लो और नीचे भी अवकलन कर लो, क्योंकि वरना अपरिभाषित रूप रखोगे, जब एच का मान आप 0 रख दोगे, डायरेक्ट 0 रख दोगे आप, ठीक है, तो एक अपरिभाषित रूप बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर अवकलन कर लो एक बार, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एन इंटू 1 प्लस एच का अवकलन करोगे एच के सापेक्ष, तो एन 1 प्लस एच का अवकलन कितना हो जाएगा 1, -2 अचर है तो 0, और -2 भी है, एम माइनस एम भी अचर है तो ये 0 आ जाएंगे, बट्टे में एच का अवकलन कितना हो जाएगा 1, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एन आ गया। तो अब देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच तो है यहाँ पे है नहीं कुछ, तो क्या आ जाएगा, लिमिट का मान एन आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो एन का मान तो कितना आ गया अपने पास। तो देखो अब x बराबर 1 पर ये डेरिवेटिव कब होगा, यानी अवकलन कब होगा, जब लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर होगा राइट डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव का मान कितना है तो अपने 5, और राइट डेरिवेटिव का मान कितना आ रहा है n, तो n का मान तो कितना आ गया 5 आ गया। अब अपने ऊपर एक सततता से इक्वेशन निकाली थी, ये इक्वेशन अपने निकाली थी m माइनस एन बराबर -2 निकाला था क्या इक्वेशन निकाली थी अपने, m माइनस एन बराबर -2 निकाला था। ठीक है गाइज, तो अब n की जगह पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे, तो m -5 बराबर -2, तो m बराबर कितना आ जाएगा 3, तो एक आ गया m का मान 3, n का मान आ गया 5। देखो यही आ रहा है क्या आंसर, m का मान 3, n का मान 5। ठीक है गाइज, तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन था। यहाँ से अपन ने किया था, सबसे पहले क्या निकाला अपन ने, सततता पे चेक किया, तो सततता पे चेक करने पर एक इक्वेशन आ गई। फिर अपन ने क्या किया, अवकलनीयता पे चेक किया, तो n का मान आ गया डायरेक्ट। ठीक है गाइज, n का मान 5 आ गया अपने पास, और जो सततता से इक्वेशन m माइनस एन बराबर -2 आई थी, तो जब n का मान इसमें रख दिया तो यहाँ से m का मान आ गया। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 से लगाकर 11 तक के हल किए हैं। ठीक है, इस तरह से अपने 6.2 प्रश्नमाला कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में अपन विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन अपन हल करेंगे। मैं एक चीज़ और स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो अपने फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट और जो छोटी मोटी डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं अपन, उन सारों के ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाता रहूँगा हर चैप्टर के लिए। ठीक है ना, अपन एक स्टेज ये भी चलाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो आपको, या कुछ और अच्छा लग रहा तो भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं लग रहा तो भी कीजिए, कोई बात नहीं, उसमें मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं फिर मेरा और 100% देने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।